हेलो, नमस्कार। मैं श्रेया गुप्ता। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत 1947 से पहले एक गुलाम देश था और इस पे ब्रिटिशर्स शासन करते थे। इसलिए जितने भी नियम कानून बनाए जाते थे वो ब्रिटेन के द्वारा बनाए जाते थे। बहुत ही कठिन संघर्षों के बाद स्वतंत्रता की लड़ाई लड़के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ये स्वतंत्रता हमें दिलाई है। आज हम एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में मैं आज आपसे बात कर रही हूँ। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, ऐसे न जाने कितने ऐसे नैतिक मूल्यों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाहित किया गया है। सोचना होगा हमें कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो कितने दूरदर्शी थे कि उन्होंने ये सब चीज़ों को जो मूल्य हैं वो हमारी संविधान की भारतीय प्रस्तावना में समाहित है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो कुछ उद्घोषणा करती है, कुछ तथ्यों के बारे में हमें बताती है। संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना की जो तत्व है उनमें किन किन बातों का वर्णन किया गया है। जो सबसे पहली बात है वो है कि संविधान के अधिकार स्रोत, यानी संविधान में जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ किन में निहित है और संविधान अपना अधिकार स्रोत किससे प्राप्त करता है। तो जैसा कि हमने बताया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो आप देखेंगे कि वो स्टार्ट होती है कि हम भारत के लोग, यानी कि जो नियमों को बनाया जा रहा है वो शक्तियाँ किस में निहित है, भारत की जनता में निहित है। दूसरी जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है वो दूसरी उद्घोषणा ये करती है कि भारत की प्रकृति कैसी है, यानी भारत एक कैसा राज्य है। तो आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ा है, उसमें भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गणतांत्रिक व्यवस्था वाला राज्य बताया गया है। संविधान के उद्देश्यों की बात की गई है कि संविधान का क्या उद्देश्य है। तो संविधान का उद्देश्य है न्याय, यानी कि न्याय सिर्फ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पे ही नहीं बल्कि नैतिक स्तर पे भी। स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के ये उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि की उद्घोषणा करता है 26